Hi friends, my name is Abhishek and I am back with my success का सफर, the journey to your success. As promised दोस्तों, आज मैं आपको चेंज यानी बदलाव के उन नियमों के बारे में बताऊंगा जिनको अपनाने से आप भी बदलाव के बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे। अगर इन नियमों का आपने पालना शुरू कर लिया तो आपको भी बदलाव से कोई डर नहीं लगेगा, बल्कि हर बदलाव के साथ आपकी लाइफ भी एक पॉजिटिव चेंज के साथ आगे बढ़ेगी। प्रॉमिस। सो इन नियमों के बारे में बताने से पहले लेट मी शेयर सम फैक्ट्स एंड फिगर्स विथ यू। कोविड के समय हम सब जानते हैं कि कितने लोगों ने अपनी नौकरी खो दी, कितनी कंपनीज नुकसान में चल रही हैं, छोटे व्यापारी अपना बिजनेस ठीक से संभाल भी नहीं पा रहे और कई कंपनियां बंद भी हो गई। ऐसे समय जब इतनी सारी नेगेटिव खबरें हमें कोविड के समय मिल रही थी, तो क्या आप लोगों ने उन पॉजिटिव खबर के बारे में ध्यान दिया या उन्हें कहीं से पढ़ा या सुना, जहां आपको बताया जाए कि कुछ कंपनीज और कुछ यानी बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी थी जिन्होंने दिन दुनी रात चौगनी तरक्की की है कोविड के समय। और नहीं, मैं मेडिकल या फार्मास्यूटिकल कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूं। लेट्स से आप में से कितने लोगों ने भुवनेश्वर की शेफ जंक्शन के बारे में सुना है, या रूरकेला की ग्रीन हाइट, या फिर पटना की पूजा संसार। ऐसी 7 कंपनियां थी दोस्तों जो कोविड की वजह से शुरू हुई और आज विद इन 1 ईयर, 1 साल में इन कंपनीज की टर्नओवर हर महीने हजारों लाखों रुपए हैं। और सबसे अचंभा करने वाली बात, इन कंपनीज को कोई बहुत मजे हुए बिजनेसमैन नहीं चला रहे, इन्हें कॉलेज के स्टूडेंट्स या बहुत ही यंग लड़कों ने या लड़कियों ने शुरुआत की। देखा? नॉट ओनली दैट, आप में से कितने लोग ये यूनिकॉर्न क्लब के बारे में जानते हैं? दोस्तों, यूनिकॉर्न कंपनीज उन कंपनियों को कहा जाता है जिनका इवैल्यूएशन $1 बिलियन क्रॉस कर जाता है। यानी जो कंपनीज इंडियन करेंसी में 750 करोड़ वर्थ की कंपनीज होती हैं, उन्हें यूनिकॉर्न कहा जाता है। पूरी दुनिया में ऐसी सिर्फ 600 कंपनियां हैं और अकेले इंडिया ने कोविड के समय 11 ऐसी कंपनियों का समावेश, एंट्री यूनिकॉर्न क्लब में देखी है। आप में से कितने लोगों ने नाइका का नाम सुना, फर्स्ट क्राई या पाइन लैब्स? दोस्तों, ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने सन 2020 में कोविड के चलते अपना इवैल्यूएशन 750 करोड़ रुपए के पार पहुंचा दिया। तो क्या कारण था कि जहां कई कंपनी, कई दुकानें, कई बिजनेसेस बंद हो रहे थे, नुकसान में चल रहे थे, इन कंपनीज ने उसके विपरीत यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हुए अपने आप को सक्सेसफुल किया? जवाब सिर्फ एक दोस्तों, इन्होंने बदलाव को महसूस करते हुए अपने अंदर बदलाव लाया। सो अब इस वीडियो की लेंथ को देखते हुए मैं आपको सारी कंपनीज के नाम तो नहीं बता सकता, मगर कुछ कंपनीज के लिंक्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिए। आप चाहे तो जाके पढ़ सकते हैं कि किस तरह से इन कंपनीज ने लॉकडाउन या कोविड का फायदा उठाते हुए अपने आप को आगे बढ़ाया, लोगों को सर्व करते हुए, लोगों का फायदा उठाते हुए नहीं, लोगों को सर्व करते हुए। सो नाउ लेट मी टेल यू वो 5 रूल्स जो आपको चेंज यानी बदलाव के सबसे अच्छे दोस्त बना देंगे, क्योंकि इन कंपनीज ने भी कहीं ना कहीं इन 5 रूल्स को अपनाया, फॉलो किया, इसीलिए आज वो इतने सक्सेसफुल हैं। रूल नंबर 1, अवेयरनेस। दोस्तों, अवेयरनेस के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे आसपास क्या चल रहा है, किस तरह से चल रहा है, कब कौन सी चीज़ का समय खत्म हो रहा है, कब कौन सी चीज़ का समय आने वाला है, ये हमें
अवेयरनेस के ज़रिए ही पता चल सकता है। अगर बिजनेस करते वक्त, ज़िंदगी जीते वक्त, कोई भी काम करते वक्त हमें ये नहीं मालूम है कि जो हम कर रहे हैं उसकी लाइफ स्पैन क्या होगी, कुछ नया आने वाला है या कुछ पुराना जाने वाला है, इन सब चीज़ पर पैनी नज़र रखना, इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस रखना बहुत ज़रूरी होता है। तब जाके आप ये डिसाइड कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि चेंज आ रहा है। क्योंकि छोटे मोटे परिवर्तन तो रोज होते हैं, मगर बड़ा परिवर्तन कभी कभी होता है, और उसके लिए अपने आप को अलर्ट रखना, अपने आप को अवेयर रखना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर होके काम करना, ये बहुत जरूरी होता है। सबसे पहला रूल होता है अवेयरनेस। जैसे कि जिन कंपनीज के बारे में अभी आपको बता रहा था, उन कंपनीज ने भी ये अवेयरनेस दिखाई कि आज कोविड की वजह से इतने लोगों को ये मुश्किल आ रही है, तो क्या किया जाए, उस मुश्किल का क्या सॉल्यूशन मिल सकता है। डिजिटल वर्ल्ड के जरिए उस सॉल्यूशन को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक किस तरह से पहुंचा सकते हैं। और अगर आप अपना सामान बेचने की बजाय किसी के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बेचेंगे तो वो जल्दी बिकता है। यानी एक तरह से आप सर्विस भी कर रहे हैं और अपने आप को आगे भी बढ़ा रहे हैं। दिस हैपेंड ओनली बिकॉज ऑफ अवेयरनेस। सेकेंड, जो दूसरा नियम होता है वो होता है डिजायर एंड विल, इच्छा और इच्छा शक्ति। दोस्तों, परिवर्तन जब आता है, बदलाव जब आता है, तो उस बदलाव के साथ अपने आप को बदलने की भी एक इच्छा आपके मन में होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इच्छा और उसके बाद इच्छा शक्ति। इच्छा तो फिर भी बहुत आसानी से आ जाती है कि भाई जमाना बदल रहा है, चलो मैं भी बदल जाता हूं। मगर उस बदलाव को लाने के लिए जो विल पावर, जो इच्छा शक्ति लगती है, क्योंकि अपने आप को एक पुराने सांचे में से निकाल के एक नए सांचे में डालना कोई आसान काम नहीं होता है। इट रिक्वायर्स एनर्जी, इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क। और अगर आप उस इच्छा और उस इच्छा शक्ति के साथ अपने आप को यहां से तैयार कर लेते हैं कि नहीं, मैं बदलूंगा, मैं बदलाव लाऊंगा अपने आप में भी और अपने आसपास में भी, तब जाके आप बदलाव के साथ कदम से कदम मिला के चल पाते हैं। जैसे आप सोचिए कि जब हम तक कई सामान लॉकडाउन की वजह से नहीं पहुंच रहे थे, हम में से कितने लोगों ने सोचा होगा कि काश कोई हम तक डिलीवरी करता, काश गवर्नमेंट ने ये एक तरीका बनाया होता डिलीवर करने का। हमने लोगों को कोसा, हमने गवर्नमेंट को कोसा, हमने कई जगहों पर अपने इस फॉल्ट को डालने की कोशिश की, मगर कितनों ने ये सोचा कि अगर मैं ये काम करूं तो इच्छा और इच्छा शक्ति, इन दोनों के जरिए आप अपनी मानसिकता को बना सकते हैं, बदल सकते हैं और दृढ़ता के साथ चेंज यानी बदलाव के लिए आगे बढ़ सकते हैं। यहां तक हमने आधी जंग जीत ली है। अवेयरनेस और डिजायर एंड विल पावर से हमने आधी जंग जीत ली है। इसके आगे अब बदलाव लाना है। तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल, बदलाव को लाने के लिए जो नॉलेज चाहिए, यानी जो बदलाव आ रहा है वो किस तरह का है, उसे मैं अपने जीवन में किस तरह से ढाल सकता हूं, किस तरह से मैं लोगों की सेवा कर सकता हूं। इन चीजों का नॉलेज, डेटा कलेक्ट करना, जमा करना बहुत जरूरी है। और आजकल हम जिस माहौल में रह रहे हैं, हम इंटरनेट की दुनिया में रह रहे हैं। इंटरनेट की दुनिया में नॉलेज बहुत इजीली अवेलेबल होता है दोस्तों। गूगल बाबा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको कई सारे नॉलेज आपके पास, आपके घर में लाकर दे देते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सोचिए कितना बड़ा वरदान है हमारे पास। वी आर ब्लेस्ड टू लिव इन अ सोसाइटी where knowledge comes so easily.
सो दोस्तों, तीसरा स्टेज होता है नॉलेज का। जो बदलाव आ रहा है उसके बारे में, उस बदलाव को अपने अंदर अपनी क्षमता के हिसाब से किस तरह आप ढाल सकते हैं उसके बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में जो नॉलेज लगता है, तीसरे स्टेज में आपको वो नॉलेज इकट्ठा करके उस पर स्टडी करना है। स्टेज 4, सिर्फ नॉलेज से तो कुछ होगा नहीं। हमारे यहाँ नॉलेज को जब तक इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, उस एक्शन में नहीं डाला जाता, तब तक उस नॉलेज का कोई मतलब नहीं होता। सो फोर्थ स्टेज इज अबिलिटी एंड एक्शन। मतलब ये वो स्टेज है जहां पर आपने जो नॉलेज गेन किया है, उस नॉलेज को साकार करने के लिए, उसे ग्राउंड रूल्स पे डालने के लिए, उस पर ज़मीनी काम करने के लिए आपको अपने अंदर वो एबिलिटी लानी पड़ेगी। अगर कोई चीज़ें नहीं आती है, सीखनी पड़ेगी। जैसे वर्क फ्रॉम होम, हम में से कितने लोगों ने सीखा कि वर्क फ्रॉम होम के लिए डिजिटल वर्ल्ड को किस तरह से यूज़ किया जाता है। मेरी अपनी बात बताऊं, मुझे कोविड आने से पहले जूम क्या होता है इसके बारे में खबर भी नहीं थी, और आज मैं जूम पे धड़ाधड़ वेबिनार्स ले सकता हूं और लेता हूं। सोचिए कितनी सिंपल बात है ना। सो एबिलिटी, फोर्थ स्टेज इज योर एबिलिटी, आपकी क्षमता। आपको अपने अंदर वो एबिलिटीज लानी होंगी जिससे कि आप अपने नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर सके, उसे एक्शन में डाल सके, ताकि उससे दूसरों का और आपका फायदा हो और बदलाव को आप अपने अंदर ले सके। और आखिरी लेकिन फिर भी सबसे महत्वपूर्ण स्टेज होता है रीइंफोर्समेंट। यानी जो अब आपने सीख लिया है, जो काबिलियत आपने अपने अंदर पैदा कर ली है, अब उसको कितनी जल्दी से जल्दी मजबूत किया जाए और उस पर, उस फाउंडेशन पर अपना महल खड़ा किया जाए। कई बार हम जब कोई नया काम शुरू करते हैं अपने नॉलेज और एबिलिटी के जरिए, तो उसमें कई बार हम तुरंत सक्सेस नहीं पाते। कभी सक्सेस आता है, फिर फेलियर, फिर सक्सेस। कई बार हम 3-4 बार गिरते हैं, उसके बाद खड़े होते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम गलत रास्ते पर हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी स्ट्रैटेजी कहीं कहीं पर वीक हो रही है, उसे मजबूत करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। सो उसे कहते हैं रीइंफोर्समेंट, कि अब जो आपने नॉलेज और एबिलिटी ले आई है, उसे किस तरह से पक्का किया जाए, और उसे पक्का करते हुए अब उस बदलाव को पूरी तरह से अपने अंदर ढाला जाए। सो लेट मी समराइज द 5 स्टेप्स। पहला, अवेयरनेस, यानी आपके आसपास जो हो रहा है, जो चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, उसका ज्ञान, उसकी समझ, उसका आभास। सेकंड, डिजायर एंड विल, इच्छा और इच्छा शक्ति। थर्ड, नॉलेज, यानी बदलाव के बारे में सारा ज्ञान। चौथा, एबिलिटी, यानी आपकी क्षमता, सो दैट यू कैन टेक एक्शन। और पांचवा, रीइंफोर्समेंट, यानी जो बदलाव आपने ले आए हैं उसको दृढ़ करना, अपने आप को और उस बदलाव को पक्का दोस्त बनाना। तो दोस्तों, ये थे वो 5 नियम जिनका पालन करने से आप सक्सेस पा सकते हैं थ्रू चेंज। आई होप आपको ये बात अच्छी लगी होगी, आप ये नियम फॉलो करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप ऐसे वीडियोस और चाहते हैं, सो कीप फॉलोइंग मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड आवर वेरी इंडियन कू। सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। कीप वॉचिंग माई वीडियोज, कीप शेयरिंग देम, keep being successful and keep prospering until my next video. Thank you. Your friend Abhishek signing off.